यहाँ पे आपको वाशिंगटन से अपडेट करेंगे, जहां पे ट्रंप ने प्राइमरी इलेक्शन में नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट रियासत को कोलोराडो की अदालत के फैसले को कालेदम करार दे ट्रंप की इस्तदा सामने आई है। तो आपको ये भी बताएं, कोलोराडो की अदालत ने 6 जनवरी को बगावत मुलविस होने पर ट्रंप को नाअहल करार दिया था। मजीद डिटेल्स लेंगे जहांजेब अली से। जी जहांजेब। जी देखिए, कुछ हफ्ते कबल कोलोराडो की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात के नाअहल करार दे दिया था और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। तो आज साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है और ये दरख्वास्त की गई है इस अपील में कि जो कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उनको इंतखाबात से नाअहल किया गया है उसको कालअदम करार दिया जाए। आपको बता दूं कि इस फैसले के बाद भी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवारों की फहरिस्त में नंबर 1 है और वो किसी भी उन्होंने मुबाहिसे में शिरकत नहीं की रिपब्लिकन उम्मीदवारों के जो मुबाहिसे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी मकबूलियत जो है वो सर चढ़कर बोल रही है और इसी तरह के जो पोल्स सामने आ रहे हैं उसमें वो सर फहरिस्त हैं। बाइडन को भी मात दे चुके हैं कई पोल्स के अंदर और ये आखिरी उम्मीद उनकी सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट से उनको इस बात की उम्मीद है कि वो कोलोराडो का सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था उनको इंतखाबात से नाअहल करने का वो उसको कालअदम करार दे देगी। और इस आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे 6-3 का तनासुब है, 9 जजेस हैं। 6 जजेस ऐसे हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टी के सदूर ने जो है उनको नामजद किया गया है, जबकि 3 जो है वो डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से नामजद किए गए। तो कहा यह जा रहा है कि इस बात का कभी इम्कान है कि कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जो कालअदम करार दे देगी। ये मामला 6 जनवरी को जो हमला किया गया था कांग्रेस की इमारत पर, ये वो मामला है और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने हामियों को भड़काया, अपने वोटर्स को भड़काया जिन्होंने कांग्रेस पर हमला किया था। हमारे साथ मौजूद हैं रिपब्लिकन रहनुमा साजिद ताड़ब। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आवाज़ न्यूज़ को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर, ट्रंप ने प्राइमरी इलेक्शन में नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है? देखिए, अमेरिका इस वक्त अपनी सियासी तारीख के बदतरीन सियासी बहरान से गुजर रहा है। इस वक्त अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है वो किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन से रोकने की कोशिश कर रही है। क्या ही अच्छा होता कि ये डेमोक्रेट अपॉइंटेड जजेस की जगह पे कोलोराडो या दूसरी जो स्टेटें जो इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि इनको बैलेट से बाहर रखा जा सके, वो अपनी असेंबलियों के अंदर वोट करा लेते। लेकिन दर हकीकत इस वक्त इनको पता है, डेमोक्रेट पार्टी को और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि उनकी नाकस कारकर्दगी की वजह से, वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से, इमिग्रेशन क्राइसिस की वजह से और जो गाजा की जंग है उसकी वजह से, फॉल ऑफ काबुल की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी के हालात बहुत ही खराब हैं। तो सिर्फ एक वाहिद तरीका यही बचा है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन से रोका जा सके। मेरे ख्याल में इस तरह की मिसाल कहीं किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर नहीं मिलती। और अगर जो अपील की है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, अगर डोनाल्ड किसी तरीके से कोई ब्लैंकेट रिलीफ नहीं मिलता, जो तकरीबन 30 के करीब ऐसी स्टेटें हैं जहां कोशिश की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को इलेक्शन से रोका जा सके, अगर उनके हक में ये फैसला नहीं आता तो मेरे ख्याल में ये एक आखिरी कील होगा जमहूरियत के कफन के अंदर। मेरा ख्याल है इसके बाद अमेरिका विल बिकम अ 1 पार्टी स्टेट और जिस तरीके से दूसरे चाइना के अंदर जिस तरह के कम्युनिज्म या सोशलिज्म है, बिल्कुल उसी स्टाइल पे सारा कुछ चलेगा यहाँ पे भी। और जिस तरीके से इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, FBI और दूसरी एजेंसीज को रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरे ख्याल में इसकी नजीर जो है वो अमेरिकन सियासत, अमेरिकी सियासी तारीख के अंदर नहीं मिलती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद है डेमोक्रेटिक रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आवाज़ न्यूज़ को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर, ट्रंप ने प्राइमरी इलेक्शन में नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है? ये ठीक है कि देखें, सदर ट्रंप पे जो मुकदमात आ रहे हैं और जिसकी वजह से उनको बैलेट बॉक्स से रोका जा रहा है, सदर ट्रंप के पास ये रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना इसके बारे में लड़ सकते हैं कि उनकी बैलेट बॉक्स में उनको इजाजत मिले। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ और फिर कहता हूँ कि जजों को डेमोक्रेटिक इलेक्शन में इंटरफेयर करने की इतनी जरूरत नहीं है। ये हक सिर्फ अवाम का होना चाहिए, जो अमरीकी अवाम को देना चाहिए कि जो इलेक्शन में लड़े, जो ज्यादा वोट ले वो जीत जाए। मैं समझता हूँ कि अगर 6 जनवरी को जो
ایشو آیا تھا کانگریس کو اس پہ بیٹھنا چاہیے تھا. کانگریس لا ابائڈنگ باڈی ہے, کانگریس کو چاہیے کہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ انسرکشن ہوئی تھی اور اس میں کیا ملوث تھے. یہ ججوں سے کسی کو نائل کرانا جو ہے یہ ڈیموکریسی کی شان کے مخالف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں دیکھیں گے کہ آیا وہ صدر ٹرمپ نے جو دائر کی اپیل کہ ان کو بیلٹ باکس کی اجازت دی جائے وہ اس پہ کیا فیصلہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.